हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर राम दूतातुलित बलधाम अंजनी पुत्र सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा वज्र ध्वजा विराजय कांते मूंज जने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लगन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर आए हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जब कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कर सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रि ज्ञानी विमुखि माही जलति लाल कहि अचरज नारी दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब सिकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर पवन तेज समारो आवे तीनों लोक कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम। मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ऐसा तुम्हारा पाठ कर कोई छूट ही भक्ति पास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूतातुलित बलधाम अंजनी पुत्र सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा वज्र ध्वजा विराजय कांते मूंज जने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लगन जियाए
भरत ही समुभाई सहस बदल तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जग कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कर सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु योगानि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिकानि विमुखि माहि जलति दानि कहि अचर जनानि दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम्हारे कुमारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब सिकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर पवन तेज समारो आवे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम। मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ऐसा तुम्हारा पाठ कर कोई छूटई भक्ति मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि जय रागी जय नाथ हृदय माडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुकेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजै कांते भुज जने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान कुलीयति चातुर राम काज करिने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जनावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लगन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर आए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समुभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जग कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कर सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु योगानि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिकानि विमुखि माहि जलति दानि कहि अचर जनानि दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम्हारे कुमारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब
मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिंतन धर। जहाँ पर मैं था ना वहाँ पर गया था तो हमें बहुत है। अब मैं अब मैं सिर्फ वीडियो नहीं करवा ये भी आना चाहिए। काम के बाद और वृद्धावस्था का शोक और विरह की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि धैर्य भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। बड़े बड़े साहसी वीरों की कमर तोड़ देता है। अब प्यारी हे राम, अब तुम्हें कहाँ देखूं, किस जगह तुम्हारी खोज करूं, कुछ पता नहीं चलता तू कौन से पर्दे में है। कोई बतलाता नहीं किस दुष्ट के पंजे में है। देखिए भ्राता जी, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाणों की छिड़ी हुई नोक पड़ी नजर आ रही है। यह किसी भयानक युद्ध का पता बता रही है। अरे ये रक्तहीन बूंदों से ऐसा प्रतीत होता है कोई भारी उत्पात हुआ है, किसी जीव का प्राणाघात हुआ है। ओहो, यह तो जटायु है। क्या बताऊं प्रभु, आज मैं इसकी खबर कर रहा था कि दुष्ट जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग से आया। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, अधिकार से ऊंच सीट दिखाया, परंतु उस अभिमानी की समझ में कुछ भी न आया। अंत में वह जब किसी प्रकार जानकी को छोड़ने पर राजी ना हुआ, मैंने उसका सामना किया, परंतु ना उस अन्याय के सामने मेरी कुछ न चली और उसने अग्नि बाण छोड़कर मेरी यह दशा। ओ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर आया है। जो तूने सोते हुए सीन को जगाया है, याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला तेरा वंश मिटा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष की बाण की, वीरता की, गीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के आन की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरे प्राण की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा। धन्य है रघुकुल भूषण, धन्य है। जटायु महाराज, आपने बड़ा उपकार किया, जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा। अब यदि आपको प्राणों की ममता हो तो मैं कुछ उपचार करूं। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूं।
और अंतिम बार मुख से आपका नाम ले रहा हूं। आप साक्षात मेरे सामने हैं, भगवान है, और आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान है। फिर इससे अच्छा कब आएगा जबकि यह अधर्म जब अमर पथ आएगा। अच्छा प्यारे, यदि यही इच्छा है तो तुम देवलोक चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह सब मत बताना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुछ पलों का मेहमान है। बढ़ चुका है बहुत कुछ, मिटने को अधेर है, पाप का विध्वंस होगा, कुछ ही क्षणों की देर है। अच्छा नाम आप विदा कीजिए और अपने चरणों में विश्राम दीजिए। मैं सदैव राम राम सीता राम। लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। इनका अंतिम संस्कार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। हाँ भ्राता जी, सरिता के किनारे तिलांजलि देंगे। यही उचित है भ्राता जी। कि मुझे इस जगह राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, क्यों कर होंगे, कैसे होंगे। आम गूलर पे लगने ऐसा कोई साधन नहीं। नीच को दर्शन मिले ऐसे कोई सुख साधन नहीं। वो स्वर्ग से शामिल मेरी कुटिया में कैसे
अपनाएंगे वो तो पावन है, अपावन तो कहाँ अपनाएंगे। अंटी, शैतानी, देख पीपी कौन आ रहा है? लगी धुन राम भक्ति की, बड़ी आई भक्त बनके, उड़ाती फिरती है धूल, मांग में ऋषि करके। महाराज धूल नहीं उड़ाती, मैं तो केवल झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन, धर्महीन, नीच कुल और नीच जाती हूँ, घृणा की पार हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ। ना साधु संत सेवा का ना संवाद पाती हूँ। इसी कारण से मार्ग में सदा झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वालों को कोई कष्ट न होने पाए। जो आए संत उनके पाँव में कांटा न लग जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है, सारा धर्म तेरे ही तो हिस्से में आया है। संसार का बीड़ा तूने ही तो उठाया है। मैं बढ़ के ही उपाते न बना, तू करेगी संत सेवा कोप में संतों के डर से। महाराज और मैं भगवत ध्यान में तो आपका क्या छीन लेती हूँ। क्या छीन लेती है? अरे चंदानी, इतना भी नहीं जानती, भगवान को धोखा देती है। यदि नीच भी बचने लगेंगे पावन राम के नाम को, तो संत और साधु बता छपेंगे किसके नाम को? परंतु भगवान राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से तो अपवन कैसे हो सकते हैं? अरे दुष्टा, भगवान तेरे घर आएंगे तो नष्ट नहीं हो जाएंगे। नीच घर आना भला, राम को कब पाएगा? नीच को जब छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? तो क्या भगवान नीच के कुछ नहीं? पिता है सबका वही और हम उसके बालक नहीं करते इसके भेद, सबके वही बालक है। अच्छा, अब इतनियां करने लगी, अपने आप को भी साधुओं के समान समझने लगी। खैर, जरा ये कष्ट धो लूं, फिर तुझे देखूंगा। आ रहे हैं वैसे काम इसी और आ रहे हैं। हेलो हेलो कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, चित्त तो प्रसन्न है। आइए महाराज, पधारिए। ओह, बड़े सुकुमार हैं, कोमल शरीर, दया के भंडार हैं। पहले आप सुनाओ, पहले चंद लाओ। ओह नहीं, पहले कुछ खिलाओ फिर चंद दबाओ। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम क्यों चिंता करती? समाप्त कीजिए महाराज, बड़ी भूल हुई, गलती से आपके चरण छू लिए, आपको फिर नहाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा देवी? महाराज, मेरे छूने से तो साधु के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं और मेरी छत्र छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। वह उनकी भूल है शबरी।
जिसको बुद्धि और अज्ञान हो, मेरे से तो दूर रहने में संसार का ज्ञान है। ऐसा ना कहो देवी। जो धर्म का मूल सिद्धांत जानते हैं, वे जाति और वर्ण का भेद नहीं मानते हैं। जिनके मन में भक्ति का और प्रेम का स्रोत बहता है, वह संसार में किसी को नीच नहीं मानते हैं। है कोई चांडाल या ऊंचा, किसी का वंश है, आत्मा सबकी उसी परमात्मा का अंश है। धन्य महाराज, आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया। ज्ञान का मार्ग इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो नीच है तो ऊंचा बनाने वाला, गिरे हुए को ऊपर उठाने वाला होता है देवी। नीच है या ऊंच है या दुष्ट हथियार, जिसका प्यारा धर्म है, राम को प्यारा वही है। उपकार प्रभु। देवी, भूख लग रही है, यदि कुछ खाने को हो तो लाओ। आओ भाग्य हमारे। नहीं भगवान, इससे तो अवश्य अपवित्र हो जाएंगे। नहीं शबरी, हेलो हेलो। तुम कुछ संकोच ना करो। लाओ लाओ, जो कुछ भी है लाओ। तो महाराज, हेलो, मैं तो झाड़ी के कुछ पेड़ जोड़ रखे हैं। हाँ हाँ, लाओ। हमने ऐसा फल कहाँ चखे हैं। आइए महाराज, जान ज्ञान दीजिए। ये बहुत मीठा है, लीजिए भगवान। सूखे पेड़ों में जो मजा, राज भोगो मेरी वह स्वाद का। हाँ, ये बहुत मीठा है। प्रभु लीजिए। निसंदेह यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। प्रभु आप ही लीजिए। महल के भोजन जिन्हें भाते ना थे सद्भाव से, आज वही खा रहे हैं सूखे बेर बड़े चाव से। कैसे लग रहे भगवान? क्या बताऊं भक्तराज, तुम्हारे पेड़ों में अमर फल भी नहीं भाते। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की चिंता कीजिए, भेड़ों को साथ छोड़िए और माता जी को उस दुष्ट के बंधन से छुड़ाने की चिंता कीजिए। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस और जाना है भगवान? देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी सीता को हर कर ले गया। हमें उसी ओर जाना है, जानकी का पता लगाना है। भगवान, यहाँ थोड़ी दूर पर किसकंद पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है।
जाता है। आप उसी ओर जाइए, वहां के राजा सुग्रीव इस घटना का पता लगाएंगे। अच्छा देवी, धन्यवाद। तुमने बड़ी कृपा की। चलिए भ्राता जी। हनुमान जी, आप यहाँ हैं? मैं आपको सब जगह ढूंढता आता हूँ। हनुमान मंत्री, सुनो लगाकर कान, रहते हैं मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब ज्ञान है तुमको बाली ने, जो मेरा हाल बनाया है। धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया है। किसकिंदा पर है वास मेरा और कष्ट अनेक सहता हूँ। फिर भी उस पापी के भय से सदा ही भावित रहता हूँ। है चैन का उसके मन को, जीवित हूँ जब तक इस दुनिया में, दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों के चिंता में। वह देखो, दो बलवान युवक हाथों में तीखे बांध लिए इस ओर बढ़ते ही आते हैं, लड़ने के सब सामान लिए। हनुमान मेरा ये कहते हैं, बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के हैं मेरे ग्रास, कुछ षड्यंत्र रचा के लाए हैं। इसलिए मोहन जल्दी कुछ भेष बदल कर जाओ तुम, मीठी मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ तुम। फिर भी जो निकला वही सत्य मेरा अनुमान, देना कुछ संकेत, भाग बचाओ उनका। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का वेश लेकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री ओ कौन महाराज, कहाँ ठोठना, किस और है, किस वास्ते पड़ा जंगल का कष्ट उठाना, घर आप छोड़कर। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था, तो उसने मांगा राजभरत को और राम वनवासा। आज्ञा मान पिता की आए, वन भ्रमण को भ्राता। सेवक आया सात प्रभु के और जानकी माता। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर
हर बात किया था। भाग्य गए बस लौट हमारे, हो गया निठुर विधाता। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता, बन बन मारे फिरते हैं, कुशल चैन नहीं आता। विप्रवर, अब कुछ अपना भी तो वृतांत सुनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। पवन अंजनी सुप्रभु हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी किष्किंधा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मुक्किरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पे रहते हैं। हनुमान जी, हमें आपसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान का धन्यवाद है, आज हमारी सुनने वाला कोई तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए, किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को अपने दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए प्रभु। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी सुग्रीव किष्किंधा नरेश हैं, जो अपने दोस्त भाई बाली के हाथों अनेकों कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर अपना जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची सहानुभूति है। मंत्री जी, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ महाराज जी के राजकुमार हैं, जो आजकल समय के प्रभाव से बड़े लाचार हैं। इनका नाम प्रभु श्री राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोग को त्याग कर वन आना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में सन्यासी का जीवन बिताना पड़ा। सुग्रीव, हमारी छोटी माँ केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर हमारे छोटे भाई भरत के लिए राज सिंहासन और हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा, मुझे घर बार छोड़कर वनों में आना पड़ा। हमारी धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण जी भी हमारे साथ चले आए और हमने 13 वर्ष बड़े आनंद पूर्वक बिताए। परंतु एक दिन लंका का राजा रावण पंचवटी से जानकी को हर कर ले गया। बस तभी से हम उन्हें ढूंढते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महाराज, मैं एक दिन इस पर्वत पर बैठे हुए अपने तुम्हारे का आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक बिल्ला आकाश में उड़ता ही जा रहा था। मैंने देखा कि एक स्त्री बिलाप करती ही जा रही थी, हाय राम की रट लगा रही थी और साथ में अपने ही कुछ आभूषण तोड़ के नीचे गिरा रही थी। उनमें से मैंने कुछ तो इकट्ठा कर लिया और अपने पास सावधानी से रख लिया। तो सुग्रीव जी, वह आभूषण आप मुझे दिखाइए। ये लीजिए महाराज। हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं। लक्ष्मण, ये उसी माला के मोती हैं। ये उसी हाथ के कंगन है। ये उसी माथे का तिलक है। लक्ष्मण, आप प्यारी सीते
लक्ष्मण देखो तो सही, यह आभूषण भी सीता से बिछड़कर कैसे क्रांतिहीन हो रहे हैं। मानो उसके वियोग में आठ आंसू रो रहे हैं। मैं कैसा पागल हो गया हूं। अब तो इन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा। लक्ष्मण, जरा तुम ही पहचानो इनको। क्या ये सीता के ही आभूषण है? सुनिए लीला धाम, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाच शकुन अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उनके कानों में। कुंडल बाली वैदही का इस भांति हरण करने वाले, आप सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर। धन्य हो धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हक नहीं है मान की और ज्ञान की सीख आने, पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब कुछ अपनी भी कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो बताइए। हे नाथ, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावती रात के समय नगर द्वार पे आया था और हमें युद्ध के लिए बुलाया था। बाली और मैं उसके पीछे दौड़े। अंत में वह दैती पर्वत के कमरे में जाके घुस गया, उससे बाली लड़ने चला गया और मैं उस जगह मैं बाहर पहरा दे रहा था। उस कंदरा से रक्त की धारा बहने लगी। मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला है। और आकर मुझे भी मार डालेगा। तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने बिना राज्य के राजा को देखते हुए मुझे राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गरमाया। हे नाथ, उसने मेरी एक न सुनी और मेरी स्त्री को भी छीन लिया और मुझे रात से भी निकाल दिया। उसी समय से इस पर्वत पे रहता हूँ और अनेकों आपत्ति सहता हूँ। मातंग ऋषि के शराब के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है, परंतु तुम कुछ चिंता मत करो। उसे उसके पापों का फल अवश्य चुकाएंगे और एक ही बाण में उसे यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं। उसके सामने दुर्लभ राक्षस भी बंजर है, जिसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था तथा क्रोधित होकर उसने शराप दिया था, अगर तू किष्किंधा पर्वत से आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता न करो। हमारा बाण उसे कदापि जीवित न छोड़ेगा। किंतु इसका परिणाम जो तुम चाहो। तो देखिए, ये सामने 7 ताल वृक्ष खड़े हुए हैं। बाली जब बाण चलाता था तो 4-5 को भूमि पर गिरा देता था। तो देखो, मैं एक ही बाण में इन सबको गिरा देता हूं। सियापति रामचंद्र भगवान की धन्यवाद प्रभु। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को अवश्य मारेंगे और मेरे कष्ट निभाएंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा का वरदान है, उससे युद्ध करने जो जाएगा
हमें छिपकर ही वार करना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप थोड़ी सी देर लगाएंगे मेरे प्राण के स्वरूप को उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ। भाइयों से गुजारिश की, भाई वो सारी बातें मानते हैं। मैं अंशुल अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा ऊपर आके राजेश भाई और रिंकू भाई जी का स्वागत करें। जतिन क्वात्रा जी, ज्ञानेंद्र शर्मा जी, कोहली जी, राघव शर्मा जी। देखिए क्या होता है, अरे सुरपुर होता है। हाँ, हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। भाई का स्वागत करेंगे जतिन जी, विपिन मक्कर जी का स्वागत करेंगे, राजेश जी का, अंशुल जी, राजेश भाई का। कोहली जी हमारे बड़े हैं, जोरदार तालियां भाइयों के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा राजेश भाई से कि 2 शब्द हमारी रामलीला में बोले। विपिन भाई 2 शब्द बोलिए। सियापति रामचंद्र महाराज की, सीता माता की, लक्ष्मण गति की। आज सत्यनिकेतन रामलीला के अंदर, जो कि मैं बताना चाहता हूँ, ये रामलीला करीबन 40 वर्ष पुरानी है और आसपास में आरकेपुरम के अंदर अगर कोई सबसे पुरानी रामलीला चल रही है तो इस सत्यनिकेतन के अंदर चल रही है। तो इसका श्रेय आप सभी को जाता है, जो आप इतनी भारी संख्या में रामलीला को देखने आते हो और इन सभी कलाकार भाइयों को अपना आशीर्वाद देते हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर रामलीला के इन कलाकार भाइयों का आप स्वागत करें, धन्यवाद करें, जो इतना अच्छा मंच का संचालन करते हैं, रामलीला को चलाते हैं। रामलीला के अंदर आप अगर देखते होंगे तो रामचरित्र मानस की कथा के ऊपर भगवान श्री राम जी का चरित्र का दर्शन है। ये रामलीला के अंदर 2 ही चरित्र होते हैं, एक भगवान श्री राम जी का चरित्र है और एक रावण का चरित्र है। हर माता पिता बच्चों को लेके आते हैं रामलीला के अंदर, वो यही चीज दिखाते हैं कि बच्चे अपने बच्चे को चाहते हैं कि अगर वो बने तो भगवान श्री राम की तरह अपना चरित्र बनाए, माता पिता की सेवा करे, समाज कल्याण में काम करे, सभी के सुख दुख में खड़ा हो और कोई गलत काम ना करे। दूसरा चरित्र कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता कि रावण के चरित्र जैसा कोई बच्चा आपके घर में पैदा हो। तो आप इसीलिए लेके आते हो, अपने बच्चे को भी दिखाने आते हो। तो मैं सभी से चाहूंगा, जितने भी सत्यनिकेतन के निवासी है, चाहे हमारे मोतीबाग गांव के, चाहे नानापुरा के, सभी लोग यहाँ भारी से भारी संख्या में आए और अपने बच्चों को भी लेके आए। और बच्चों को एक बात जरूर बतानी है आपको, दिखाने के साथ साथ समझाना है कि इस रामलीला के अंदर भगवान राम का चरित्र है और रावण का चरित्र है। जब तक आप समझाओगे नहीं बच्चों को जागरूकता नहीं आएगी। अच्छा चरित्र धारण करना ही भगवान राम का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो सभी के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है। रामलीला में जाके आप देखते हो 2 ही कैरेक्टर होते हैं, 2 ही चरित्र होते हैं। दोनों में चरित्र जो अच्छा होता है वो आपको धारण करना है, अपने जीवन में उसको लेके आना है और समाज कल्याण में और हिंदू धर्म के इस नवरात्रों के इस पावन अवसर पर अपने घरों में इस कैरेक्टर को बच्चों को समझाना भी तरह ही है। तो छोटे हनुमान जी भी हमारे बीच में आ गए और भाई विपिन भी बचपन में छोटे हनुमान जी का रोल करा करते थे। भाई विपिन मक्कर, बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष भाई राजेश सुरंगी जी का। और मैं
सत्ता निकेतन रामलीला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मंच में मंगाकर हमारा स्वागत करा। मैं विशेष तौर से पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कभी हम वहाँ बैठ के देखा करते थे और ऐसे हम स्वागत करा करते थे नेताओं का। आज भाइयों ने हमें आना स्वागत करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खासकर मेरे भाई जतिन जी, राघव जी, अंशुल जी, ज्ञानेंद्र जी, कोहली जी, रोहित शर्मा जी और सभी जितने भी इस समिति के मेंबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, राजेश जी को बुलाया और हमारा स्वागत करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही बड़े भाइयों का। 5100 रुपये राजेश सोलंकी जी समिति को दान स्वरूप भेंट करते हैं और ₹11,000 विपिन बक्कड़ जी ने समिति को दान स्वरूप भेंट करने की पूरी व्यवस्था की है, हमें पूरा योगदान दिया है। हम इन दोनों बड़े भाइयों का समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात रखूँगा कि जो भी अभी वहाँ पे सामने पेड़ लगा हुआ था जिससे श्रद्धालुओं को लीला देखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, उसमें भी बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया। पानी जो यहाँ से आता था, जो यहाँ पे रामलीला स्थल पर जो गड्ढे थे वो भरवाने में और हर तरीके से जो भी संभव सहयोग होता है, सफाई का और जो मंच पे जो फॉगिंग होती है जिससे कि मच्छर पैदा ना हो, हर तरीके से जो भी संभव सहयोग होता है हमें बड़े भाइयों के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में मिलता है और आगे भी आपकी आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, यही आपसे अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आपसे निवेदन है कि अगला दृश्य देखने के बाद जाना है, पहले नहीं जाना है। RWA के जनरल सेक्रेटरी श्री अनुरूप चौहान जी मेरी बात को सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। समिति की ओर से हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अनुराग चौहान जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनकी चौहान फैमिली की तरफ से हमें हर तरीके से मनोबल बढ़ाने की बात हो या उत्साहवर्धन की बात हो या धनराशि की बात हो, किसी भी तरीके से जो भी सहयोग होता है वो हमें हर रूप में दोनों बड़े भाइयों की तरफ से हमें निरंतर पिछले कई वर्षों से मिलता आया है। हम इनका भी समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे निर्देशक जी स्वयं आपको लेकर आए। आपसे निवेदन है कि मंच पे आए। इनके अभिनंदन के लिए वैसे तो निर्देशक जी स्वयं वहाँ से लेके आए हैं तो अपने में ये बहुत बड़ा स्वागत है। उसके अलावा मैं आग्रह करूँगा ज्ञानेंद्र जी से, कोहली जी से कि वे मंच पे आए। राजीव जी और विपिन जी से भी निवेदन है कि मंच पे आए और ज्ञानेंद्र जी से प्रार्थना है कि चौहान जी का समिति की ओर से अभिनंदन करें। दो शब्द कहते हुए हमारा मार्गदर्शन करें, बहुत ज्ञानी आदमी है। भाई आप लोगों की बड़ी मेहनत है। जतिन, रोहित, राघव, राजेश, ज्ञानेंद्र जी, रिंकू, कोहली जी, अंशुल, आप सबके योगदान से ये चीज़ बार बार संभव होती है। और जैसे राजेश भाई बता रहे हैं 40 साल से ज़्यादा हुआ है यहाँ पर रामलीला होते हुए। 42nd ईयर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक सत्य निकेतन का एक कल्चरल पॉइंट है। यहाँ बहुत समाज इकट्ठा होता है इस कारण से। रामलीला है, माता का यहाँ पे जगराता होता है, तो
बाहर के लोग भी जुड़ते हैं, सर्टिफिकेट वाले जुड़ते ही हैं। हम सबको मिलने का एक बड़ा सामाजिक है, देखिए यहाँ पे ऐसा देखिए ग्रुप बन गया है जहाँ पे हम लोग एकत्रित होते हैं और बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं हर साल। हम भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके प्रोत्साहन दिया जाए और अच्छी बात सिखाई जाए। भगवान राम की, हनुमान की, लक्ष्मण जी की, इन सबसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करूँगा जितिन जी। आप लोगों की मेहनत, आप लोग जो यहाँ पे 10 दिन तक लगे रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस यही कहूँगा कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है काम, ये किसी एक को या 4-5 लोगों को मैं समझता हूँ श्रेय की बात नहीं है। ये पूरी की पूरी कमेटी है, पूरी समिति है, छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके छोटे, सभी बच्चे इसमें जुड़े रहते हैं। और आपसे निवेदन है कि दृश्य देखने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोग हमारे आग्रह पे आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, अभिनंदन। और साथ ही साथ हम दिल्ली पुलिस का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और जो दिल्ली पुलिस की बहन आई है वो उपवास रख के भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही है, हम बहन का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं सभी का। जय श्री राम। मंत्री जी, क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया था। यही तो मेरा तात्पर्य है। अरे दुष्ट वाली, तूने मुझे बड़ा ही कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना बदला सारा चुकाने के लिए आया है। लो लो देखो, आज इसे फिर उल्टी समाई है। ज्ञात होता है क्यों मृत्यु से स्वयं खींच लाई है। महाराज, यज्ञ की अज्ञान है, किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए इसका दोष माफ करने में बड़ा ही है। तो क्या तुम मुझे काय बनाते हो, सीख को सिया से डराते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल चाहता हूँ कि बस चुप रहो, तुम्हारी सीख की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अरे नहीं, क्या घर में छिपकर जान बचाना चाहते हैं? बाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता? ओ कायर, कुबुद्धि, तुझे अभी लाज नहीं? अनेकों बार तो मेरे सामने से भाग कर जान बचाई। आज ये सब मालूम हो जाएगा, कायर कौन है, कुबुद्धि कौन है, और भागकर जान बचाने वाला कौन है। पटेल, अभी आता हूँ और तेरा सारा झगड़ा सदा के लिए मिटाता हूँ। बाज निकाल भागा था, छल कपट और धाक से आज न बचने पाएगा, बल्कि तू मेरे वक्त से आया।
हनुमान जी, रक्षक सुग्रीव जी, रक्षा हे लक्त रक्षा रक्षा हे नाथ रक्षा रक्षा हे नाथ रक्षा हे नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, सारे सारे चूर चूर कर दिया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैं, एक कार समान डाली मुझको, मन तोड़ लिया उसका मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम सही खड़े कटते ही रहे, मुझ पर मौका पड़ता ही रहा। क्या करूं भाई, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, इन दोनों का पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं धनवे पर अपना बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इसलिए भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसकी भी हार का ध्यान रहे। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। यदि अब की बार जाऊंगा, अब जीवित ना आ पाऊंगा। तुम क्या कहते हो सुग्रीव? यदि वह ब्रह्मा महादेव की शरण में भी जाएगा, तो भी राम के बाण से कदापि ना बच पाएगा। जाओ और उससे लड़ो, बस केवल इतनी देर है। देख लेना तुम फिर, बाली वही ढेर है। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूँ, एक बार फिर काल के मुंडे जाता हूँ। सियापति रामचंद्र भगवान की। जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं, वो उसकी बुद्धि सबसे पहले मलिन होती है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि अगर यदि मैं किष्किंधा पर्वत पर पहुंच पाता, क्या मैं अभी तक जीवित रह पाता। यदि वह अगर दोबारा आया तो आपकी बात जीवित न जान पाएगा। इस बार तो उसने भाग के जान बचाई। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, आपकी बार मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को अपने हाथों से तोड़ूंगा। तू फिर आ गया कायर। रे दोस्त, क्या तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलता, जो बार बार मेरे सामने आता है। अच्छा अच्छा ठहर, फिर देखता हूँ। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक गायब की ललकार से मैं घर में घुस जाऊं? तो फिर क्या बात है? यदि किसी का सारा ना हो तो आप जो कुछ कह रहा है साफ साफ कहो। सुना है अयोध्या के दो राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए और उन्होंने तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, वे दोनों भाई बड़े बलवान हैं।
हेलो हेलो हट जाओ और मुझे जाने दो। आज उस दुष्ट को हेलो अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। बस बस रहने दे, अपना उद्देश्य रहने दे। आज इस संसार में किसी का भेद खाने वाला नहीं। ओहो निकल आए। क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपा रहे थे? ए निर्लज, इस पापी, चंडाल, आज फिर तेरे मरने का चीचा जो मेरे सामने होकर चला आया है। कल तो भाग कर ही प्राण बचाए थे, दोस्त अभी पानी। तो क्या गाली देकर ही फिर बनना चाहते हो? यदि साथ है तो दो हाथ क्यों नहीं दिखाते? आज ये झगड़ा मिटाना होगा सड़े के वास्ते। पैर का बदला चुकाना है सड़े के वास्ते। चल कायर, यज्ञ के द्वार चल। माल का है ग्रासी तू, अभी नर का ईंधन है तू, मौत का ध्वजा है तू। कुत्ते कुत्ते चीज का भोजन है तू। अड्डी अपनी दौड़ में डाली तो मेरा नाम नहीं कबाली।
इसलिए हमने तुम्हें यमपुर पहुंचाया है। ओहो राम, धर्म और नीति के पालने वाले राम, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था, फिर ये भेदभाव किस लिए? उठे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्रता किस लिए? अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती की है तो यह केवल एक सपना है। जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार है। अगर तू मेरे पास आता तो मैं सीता को क्या, बल्कि अगर चाहता तो उसकी दूसरी रानियों को भी रावण के समेत लिया था। के इशारे पे बनवाता, क्योंकि रावण तो मेरे हाथों कई सदमे सह चुका है, काफी समय तक मेरी कैद में रह चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं। सुनो, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या, तुम चारों को जो पाप दृष्टि से ताकता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। ठीक है, परंतु यदि मार नहीं था तो सामने से मारते। मैं तो धर्महीन हूं, तुमने तो धर्म विचारा होता। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया था तो उसको तोड़ देना बुरा है। सामने तुम पर असर होता नहीं किसी चीज का, इसलिए छुप कर किया है बाण तुम पर बार बार। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई न चल पाई। अच्छा नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे बाली, इस समय तुम्हारा अपवित्र मन पवित्र हो रहा है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ, यदि कोई इच्छा हो तो वह भी कह दो। हाँ प्रभु, ये तो विलासा और मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है। उसे अपनी शरण में लीजिए और उसकी सेवा स्वीकार कीजिए। हेलो, और हमें प्राण दीजिए। दादी, आप हमारे संसार में कौन है? कुछ नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे मरना अवश्य है। अब मैं जा रहा हूं, याद रखो कि अब तुम्हारे माता पिता, स्वामी सखा, मित्र और संबंधी प्रभु श्री राम है। इनके चरणों में सर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ।
हाँ बेटा अंगद, मैं तुम्हें देता। अचानक अब बोला नहीं जाता। क्षमा कीजिए। जा रहे हैं छोड़ मुझे कहाँ अंदर आपके बिन कौन है मेरा जा रही है। बेटी शांति करो। आए हाय अब मैं कितने सारे जीवित रहूंगी। पिताजी पिताजी हमारा हाय हाय मैं डूब गई। देवी और बना हुआ नासवा वह अभी तुम्हारे परंतु कभी हुआ और उनका तो विश्वास श्रीमती रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण, वर्षा का आगमन हो चुका है। कितना सुंदर और सुहाना बना देते हैं, परंतु वियोगी हृदय में अग्नि बढ़ा देती है। ठीक है प्रभु, जानकी माता का भी यही हाल होगा। ना जाने वो किस प्रकार विपदा के दिन बिता रही होंगी, आपकी याद में आंसू बहा रही होंगी। यथार्थ है लक्ष्मण, बिछोए रूपी व्रत की विजय पर गिरता है, उसी को चूर चूर कर देता है। विरह की वेदना जड़ जीव सबके प्राण गंवाता है। जहां गिरती है बिजली वहीं विध्वंस करता है। स्वीकार करता हूँ महाराज, किंतु एक प्रार्थना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहो। हाँ हाँ अवश्य कहो। आप जैसे धीर वीर और गंभीर पुरुषों के भी विपत्ति में इस प्रकार अधीन होना कहाँ तक शोभा देता है? क्या पुरुषार्थ आपके बिना भी सांसद को कोई बांट सकता है? ठीक कहते हो लक्ष्मण, भाग्य का दूसरा नाम ही दुष्टार्थ है।
योजना बनाना, उसके लिए साधन जुटाना, ये भी तो आवश्यक है। अच्छा तो तुम चले जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव को अपने साथ ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। नहीं मैं जामुन की तरफ और यात्री भी आने जाने लगे हैं। क्या सीखते हैं तभी तो कर रहा हूँ। किंतु आपने जो वचन दिया था नहीं वो वह भी याद है? फटी मैं ट्राई कर चुका हूँ। फटी मैं फोन हाँ, भूल गया। बड़ा अपराध हुआ। आईफोन नहीं लेके सुनता इस किसे भक्त को सारा ज्ञान ही चला गया। महाराज अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी महान क्रोधित हुए, किस किंदा पर आ रहे हैं। ओ देव, अब क्या होगा? आप मेरी रक्षा किस प्रकार होगी? महाराज अब समय नष्ट न कीजिए और उनको शांत करने के लिए तुरंत उपाय कीजिए। अच्छा हनुमान जी, तुम शीघ्र ही चले जाओ, बिना याचना करके उन्हें साथ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। क्या क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। सुग्रीव, तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। जानते हो विश्वासघात का फल क्या होता है? द्रोही बने हो मित्र के, धर्म का भय जरा भी नहीं है। अंधे बने हो मोह में, जो कुछ कहा किया नहीं है। नाथ, आप तो धैर्यवान हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दोषों पर ध्यान न दीजिए। अच्छा तो चलो, तुम्हें महाराज बुलाते हैं। चलिए प्रभु। देव देव क्षमा कीजिए, आपकी माया ऐसी प्रबल है, सुरनर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है। फिर मैं अज्ञान काम का दास उससे कैसे बच सकता हूँ? तुमने ठीक कहा सुग्रीव, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा अब बीती बातों को जाने दो और सीता की खोज के लिए कुछ प्रबंध करो। बहुत अच्छे भगवान। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। वानर सेना आ चुकी है महाराज। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य, मेरा उपकार इसी में ही है। तुम चारों दिशाओं में चले जाओ, जैसा भी हो सके माता सीता का पता लगाओ। याद रखना, जो कुछ एक माह से अधिक समय लगेगा वो मेरे हाथ से अवश्य मारा जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। भगवान रामचंद्र जी की जय। हे हनुमान जी, तुम जामवन, मैं अग्नि, अंगद सहित जानकी माता की खोज में जाओ और दक्षिण दिशा की ओर में जाओ। ऐसा ही होगा महाराज। भक्तराज हनुमान जी, यह कार्य तो आपके द्वारा ही संभव है, अतः तुम निसंकोच होकर जाओ और मेरी यह
अंगूठी ले जाओ, साथ ही सीता को कोई निशानी तो जरूर लेकर आना, लेकिन 1 माह से अधिक समय ना लगाना। ऐसा ही होगा महाराज। जय श्री राम। हे भूत का
करा दो और इतना